गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 82, जिसकी तिथि 5 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम आपके जो पाठ है माटी वाली, उसी को ही अंतिम अंश आज हम उसका पढ़ेंगे और फिर हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर करेंगे। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर बच्चों? माटी वाली की बात हो रही है, जो सुबह ही अपने घर से निकल जाती है, लाल मिट्टी को घर घर पहुँचाती है गांव जाकर। तो कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखो बच्चों, एक बूढ़ी औरत है, कितनी मेहनत कर रही है और अपनी मजबूरी के कारण उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है जब हमें अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है। रोज़ सुबह निकल जाती है और वह अपने घर से पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, मतलब रात होने लगती है। रात तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेतों पर वह काम करती है। अमीर का भी एक टुकड़ा नहीं है, ज़मीन का भी एक टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की वजह से उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। देखो बच्चों, ना तो इसके पास अपना घर है, ना जहाँ पर खेतों में काम करती है अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा है। दूसरों की ज़मीन पर बेगार में काम इस तरह से होता है कि हम सुबह शाम मजदूरी करते हैं और उसके बदले, हमारी मजदूरी के बदले में वो हमें अब हमारा फल देते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े की कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। किसके लिए खरीद लिया? अपने बूढ़े पति के लिए, क्योंकि रोज़ उसको वह बिना सब्जी के रोटी दिया करती थी। लेकिन आज उसकी जो इनकम हुई है, आमदनी हुई है, उससे उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी और बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां है ना। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। देखो बच्चों, अब उसके पति की तबीयत खराब रहने लगी है। अब उसे 1 या 1.5 रोटी ही पच पाती है, 2 रोटी भी वो नहीं खा पाता। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े पति को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। देखो बच्चों, जैसे ही वो घर पहुंची तो उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। देखो बच्चों, जैसे ही हो सकता है कि जैसे ही माटी वाली शाम को अपने घर आती तो उसका पति उसको देखकर चौंक जाता होगा। लेकिन आज वो बच्चों क्या बिन सांसों के पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उस पर नहीं घुमाई। क्यों? क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। इसका मतलब वह इस धरती को छोड़कर जा चुका था, उसकी ज़िंदगी अब नहीं रही थी। तो बच्चों, ये हमने अंतिम अंश आज माटी वाली का पढ़ लिया है। चलिए अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों के उत्तर मैं आप लोगों के लिए लिख कर ले आई हूँ। बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती थी? बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या बहुत ही कठोर और परिश्रमी थी। आप एक बार कर लेना कठोर, इसमें मैंने 2 बार लिखा गया बच्चों मुझसे। वह प्रतिदिन गांव जाकर मिट्टी घर घर पहुँचाती थी और देर रात तक घर वापस आती थी। इसके अलावा उसे ठाकुर के खेतों में भी बेकार करनी पड़ती थी। तो यही हमने ऊपर पढ़ा है, आप लिख लेना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उसे क्या बनाने वाली थी उससे, और वह उससे क्या बनाने वाली थी?
तो बच्चों हम इसका आंसर ये लिखेंगे, जो हमने पढ़ा है वह उससे क्या बनाने वाली थी, माटी बेचने से जो उसकी आमदनी हुई थी उससे वह एक पाव प्याज खरीदकर अपने पति के लिए सब्जी बनाने वाली थी, है ना। लेकिन उसके पति की तो उस दिन मृत्यु हो गई थी। माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? क्यों? माटी वाली का पति अब 1 या 1.5 रोटी ही खा पाता था, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना पच नहीं पाता था। उनकी पाचन शक्ति अब खराब हो गई थी। हमने यही पढ़ा है कि अब वो मुश्किल से 1 रोटी ही खा पाते थे, या हद से हद 1.5 रोटी। 2 रोटी भी वो पचा नहीं पाते थे, क्योंकि जब बच्चों उम्र हो जाती है, एक एज हो जाती है, तो हमारी पाचन शक्तियाँ, हमारे शरीर की सारी मशीनरी जो होती है वो काम करना कम कर देती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उसके बूढ़े पति को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों कहा गया है? उसके बूढ़े पति को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माटी वाली के पति की मृत्यु हो गई थी। कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। अपनी पुरानी जगह छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोचकर लिखिए। कोरोना काल के कारण लोगों के रोज़गार पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ा। देखो बच्चों, कितना ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा है। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग इस महामारी से पीड़ित थे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है, कोरोना का प्रभाव कम हो गया है ना। लेकिन इससे लोगों के रोज़गार पर काफ़ी विपरीत, काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और कुछ लोगों का तो बच्चों खाना पीना और उनका जो जीवन यापन है वो भी मुश्किल हो गया है। लोगों को भोजन के लिए मोहताज रहना पड़ा। छोटे बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ा। किसी दूसरे नए स्थान पर जाकर लोगों को एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जब भी हम किसी अपनी पुरानी जगह को छोड़कर मजबूरी में किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो देखिए कितनी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें वहाँ का मौसम सूट करता है नहीं, पानी हमें वहाँ का सूट करता है नहीं कहीं, है ना, लोगों से तालमेल बैठता है या नहीं, और ये सब चीज़ें बहुत सफ़र करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह से हमारा रिश्ता जुड़ चुका होता है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। वहाँ के मौसम का, खान पान का, रहन सहन का, लोगों की बातचीत का, हर किसी चीज़ का हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों, सारे 5 प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं, 5 के उत्तर दे दिए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू बच्चों।